वंदे मातरम दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं संवेदी अंग के बारे में। विज्ञान के अंतर्गत संवेदी अंग, ठीक है, जिसे ही इंग्लिश में कहते हैं सेंस ऑर्गन। मतलब ऐसे अंग जिनसे हमें किसी प्रकार की बाह्य जो संवेदना रहती है उसका पता चलता है। जैसे स्वाद का पता चलना, अंधेरा, रंग का पता चलना, काला, नीला, हरा, भूरा, ठीक है, गंध का पता चलना, अच्छा गंध है, दुर्गंध है, किस तरह की बदबू है, ठीक है, आवाज का सुनाई देना, मधुर संगीत है, शोर है, गुस्सा है, प्रेम भरी बातें हैं, ठीक है, या फिर त्वचा से फील करना, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, कहीं पर चींटी चल रहा है, हवा का झोंका आ रहा है, ठीक है। इन सब का हमें जो जिन अंगों से पता चलता है, ये जानकारी प्राप्त होती है, उन अंगों को कहा जाता है संवेदी अंग, ठीक है। जो मुख्य रूप से एक शब्द में कहें तो संवेदना ग्रहण करने का कार्य करते हैं, उनको कहा जाता है संवेदी अंग, ठीक। तो संवेदी अंग दोस्तों हमारे शरीर में जो है 5 प्रकार से रहते हैं, ठीक है। ये 5 अंग हैं जिनको संवेदी अंग कहा जाता है। पहले है त्वचा, कान, नाक, जीभ और आंख। ये पांचों संवेदी अंग कहलाते हैं, सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं त्वचा के बारे में, ठीक है। तो त्वचा का जो अध्ययन रहता है वह कहलाता है डर्मेटोलॉजी। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ठीक है। आपस में बहुत सारे जो टिश्यू रहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं, संयोजी होने वाले, आपस में जुड़ करके बने रहते हैं, ठीक है। और यह क्या होता है, लगभग इसका जीवन काल 4 वीक्स, ठीक है, या फिर 28 दिन का होता है, ठीक है। और यह सबसे बड़ा अंग होता है। अब इसके देख लेते हैं कार्य। ये क्या करता है, कीटाणुओं से क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है। हमारे त्वचा में जो पाए जाने वाला क्या रहता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। यही क्या करता है, जो कीटाणु रहते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है, उनको समाप्त करने का कार्य करता है, ठीक है। तो कीटाणुओं से हमारे त्वचा की रक्षा करता है, जिससे हमें किसी प्रकार के इन्फेक्शन या बीमारी होने का खतरा नहीं रहता, उससे बचाता है। दूसरा है यूवी रे, या जिसे कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रे या पराबैंगनी किरण, ठीक है, जो कहाँ से आता है, सूर्य के प्रकाश से, उसमें पाया जाता है, ठीक है। इसके कारण त्वचा का रंग क्या हो जाता है, काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो मिलेनिन, क्या होता है, मिलेनिन नामक वर्णक होता है, ठीक है। क्या होता है? मिलेनिन नामक वर्णक। ये क्या होता है, त्वचा में एकत्रित हो जाता है, जहां पर इसकी किरण पड़ती है वहीं पर। उसी के कारण क्या होता है, त्वचा का रंग जो है वो काला हो जाता है, ठीक है। इसके कारण त्वचा का रंग क्या हो जाता है, काला हो जाता है। और जैसे हम लोग हैं, ठीक है, काला रहा हो जाता है, कोई गोरा रहता है, तो उसमें इसका कम संश्लेषण होता है, किसका? मिलेनिन नामक वर्णक का। और उनको क्या है, कैंसर होने की संभावना रहती है। लेकिन जिनमें क्या होता है, मिलेनिन नामक वर्णक पाया जाता है और वो संश्लेषित होकर उस त्वचा के भाग को काला कर देता है, तो उसको कैंसर होने की कम संभावना रहती है, ठीक है। तो एक तरह से यह कैंसर की संभावना को थोड़ा कम कर देता है, तो उस तरह से भी लाभदायक होता है। तीसरा देखते हैं विटामिन डी या कैल्शियम का संश्लेषण करता है, ठीक है। जब सूर्य के प्रकाश में क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। जैसे ही उसका प्रकाश हमारे त्वचा को स्पर्श करता है, टच करता है, पड़ता है, तो बॉडी में क्या होता है, विटामिन डी या कैल्शियम का संश्लेषण होता है, निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमें सूर्य प्रकाश से प्राप्त हो जाता है, जो त्वचा के माध्यम से क्या होता है, बनता है या संश्लेषित होता है, और हमारे शरीर में क्या किया जाता है, उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब देखते हैं चौथा, ताप का नियंत्रण, ठीक है। तो कांस्टेंट रहता है, मतलब नियत रहता है ताप, चाहे ठंड हो, गर्म हो, मौसम हो, ठीक है, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, शरीर का तापमान नियत रहता है, अपरिवर्तनशील, ठीक। 37 डिग्री सेल्सियस या तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये मेंटेन रहता है, लेकिन मुख्य रूप से मेंटेन करने का कार्य इसको ब्लड करता है, ठीक है। कौन करता है? ब्लड करता है। बाकी इसका भी योगदान रहता है, सहायक रहता है, ठीक है। ये हो गया इसके कार्य। अब देखते हैं यह उत्सर्जन करता है, किसका किसका? उसका पसीना और नमक का, ठीक है। पसीना के साथ भी नमक रहता है, देखे होंगे, जैसे गर्मी का दिन रहता है या कभी पसीना वगैरह हुआ बहुत ज्यादा मात्रा में, तो धीरे धीरे सूखने के पास वही क्या होता है, छोटे छोटे दाने दाने के रूप में, इस प्रकार से क्या होता है, जो भी कपड़ा वगैरह पहने रहते हैं, ठीक है, अगर ब्लैक कपड़ा रहता है या काले रंग का रहता है तो उसमें अच्छे से दिखाई देता है ये दाना दाना वाला भाग, ठीक। दूसरा क्या करता है, अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करता है, मतलब ऑब्जर्व करता है। क्या करता है?
ऑब्जर्व करता है, लेता है शरीर के अंदर, ठीक है। तो किसको दवा को लेता है, ठीक है, जो भी हम लोग यूज करते हैं, क्रीम को लेता है मलहम के रूप में, चाहे जो भी रूप में, या महिलाएं जैसे यूज करती हैं, है ना। विभिन्न प्रकार के आजकल तो सौंदर्य प्रसाधन है, स्नो, पाउडर, क्रीम, फेयर लवली, पॉन्ड्स, ग्लिसरीन, जितने भी आप लोग नाम जानते हो डाल सकते हो। और क्या है, तेल का, जैसे हाथ दर्द दिया, पैर दर्द दिया, बदन दर्द, क्या किया जाता है, तेल इस्तेमाल, तेल का मालिश किया जाता है। या छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो जो विभिन्न प्रकार के तेल वगैरह में प्राप्त होता है, ठीक है, उनके बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए, जैसे फिगारो तेल वगैरह हो गया, तो इनका उपयोग क्या किया जाता है, त्वचा पर मालिश करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो वो उसको क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी देखे होंगे कि बच्चों को अगर ठीक है लगाया जाता है, तेल से मालिश किया जाता है, तो वह तेल क्या हो जाता है, उसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है, वहां स्थित नहीं रहता, शरीर के अंदर अवशोषित हो जाता है, वह चिपक जाता है, चला जाता है, ठीक। ये तो हो गया उसके वर्क, उत्सर्जन और अवशोषण के बारे में। अब देखते हैं लेयर, ठीक है, कि त्वचा कितनी लेयर, ऐसे तो यह बहुत सारे लेयरों से मिला रहता है। बाकी मुख्य रूप से इसका होता है इपीडर्म होता है, क्या होता है, इपीडर्म, जिसे कहते हैं अधिचर्म, क्या कहा जाता है, अधिचर्म। और यही क्या होता है, बाहरी त्वचा होता है, क्या होता है, बाहरी त्वचा या बाहरी परत होता है, ठीक। यह डर्मिस और फैट से मिलकर के बना रहता है, ठीक, चर्म और फैट, इसमें नो ब्लड, ठीक है, मतलब ब्लड की मात्रा नहीं पाई जाती है, केवल त्वचा रहता है। यहीं पर है जो मेलानिन नामक वर्णक बताया गया है पाया जाता है, जो संश्लेषित होता है, ठीक है। और यह क्या होता है, लगभग 5 लेयर का बना रहता है, जो स्ट्रैटम कहलाता है। दूसरा देखते हैं डर्मिस, क्या है, डर्मिस, जिसे कहते हैं हिंदी में चर्म कहते हैं, क्या कहा जाता है, चर्म, ठीक। इसमें क्या पाया जाता है, ग्रंथि, वही जो क्या है, जिससे क्या होता है, यहाँ देखे थे पसीना का स्त्रावण होता है, नमक निकलता है, वही ग्रंथियां पाई जाती हैं, छोटी छोटी बाल त्वचा के रूप में रहते हैं, ठीक है। उन्हीं से क्या होता है, पसीना का स्त्रावण होता है, जो वज्र पदार्थ के रूप में रहता है शरीर में हमारे, अत्यधिक पानी या गर्मी के कारण, तो उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। बाल पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, और यह 2 लेयर का बना रहता है, जिसे पेपिलरी और रेटिकुलर कहा जाता है, ठीक। तो औद्योगिक प्रयोग में जो वसा, ठीक है, वस्त्र, बैग, बेल्ट, ठीक है, वस्त्र का निर्माण किया जाता है। देखना कई जानवर ऐसे हैं जिनके खाल से वस्त्र, बैग, बेल्ट, चमड़ा वगैरह का उपयोग किया जाता है, तो इसी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। डर्मिस वाला जो चर्म वाला परत रहता है, उसी का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं सेंस ऑर्गन या संवेदी अंग, जिससे हमें संवेदना का पता चलता है। ये 5 तरह के होते हैं, ठीक है। ये 5 अंग है जिन्हें संवेदी अंग कहा जाता है, त्वचा, कान, नाक, जीभ और आंख। त्वचा के इस अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं, या संजीव तक बना रहता है, और इसकी लगभग जो कार्य क्या बोलना चाहिए, जीवन काल लगभग मान सकते हैं 4 सप्ताह या 28 दिन का होता है, और यही सबसे बड़ा संवेदी अंग होता है, ठीक है। त्वचा पूरे शरीर में फैला हुआ है, त्वचा यही सबसे बड़ा होता है। यह कीटाणुओं से रक्षा करता है, इसमें पाया जाने वाला लाइसोजाइम रहता है वह, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रे से रक्षा करता है, जिसके कारण त्वचा का रंग काला हो जाता है। विटामिन डी का संश्लेषण, ताप का नियंत्रण में सहायक होता है। उत्सर्जन में पसीना और नमक का उत्सर्जन करता है, और दवा, क्रीम, तेल इनका अवशोषण करता है, अंदर ले लेता है, ठीक। कई लेयरों से बना रहता है, मुख्य रूप से रहता है एपिडर्मिस और डर्मिस। एपिडर्मिस को अधिचर्म कहते हैं, बाहरी परत होता है, ब्लड नहीं पाया जाता है, मेलानिन का संश्लेषण करता है, ठीक है। फिर देखें दूसरा डर्मिस या चर्म, ग्रंथि, बाल, रोम पाए जाते हैं, 2 लेयर पेपिलरी और रेटिकुलर का बना रहता है, और औद्योगिक प्रयोग में इसका वस्त्र, बैग वगैरह बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। दोस्तों अगर कहीं पर डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, समझने में समस्या हो रही हो, ठीक है, तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका सजेशन आप लोग को दिया जाएगा, या इससे बेहतर और कैसे कर सकते हैं आप एक बार सजेस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है ना। जैसे जैसे कुछ कमेंट आता है या सजेशन मिलता है, उसके आधार पर चेंज किया जाएगा। इसके बाद दूसरे दिन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कान के बारे में, दूसरे संवेदी अंग के बारे में, ठीक है दोस्तों। वंदे मातरम।